फ्रेंड्स, मैं संजय सिंह ठाकुर न्यूक्लियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो फर्स्ट हम समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12 का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज इस टॉपिक की हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता होगी इसी टॉपिक की हेल्प से। सो फर्स्ट समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है। ओके, सो फर्स्ट बेटा इट इज अ अरेंजमेंट। सिंपल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। ओके, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में अरेंजमेंट है? इंक्रीज ऑर्डर में। और किसका अरेंजमेंट है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का अरेंजमेंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, सो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसको बोलते हैं बेटा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशन क्या बेटा? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही हमको बताता है रिएक्टिविटी, कि रिएक्टिविटी कौन किससे रिएक्शन करेगा, कब रिएक्शन होगा। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके पीछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। देन एनोड, कैथोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये भी हमको कौन बताता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो दैट इज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी केमिस्ट्री के लिए भी और चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी। ओके, सो नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए जो एलिमेंट्स हैं उनको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। वो ट्रिक बताता हूं मैं आपको। उस ट्रिक से हम इजीली उनको याद कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम बेटा। तो लीना के काना मांगे आलू जनाब। बेटा फर्स्ट ट्रिक है लीना। लीना से लिथियम, के से कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, के से पोटेशियम, का से कैल्शियम, ना से सोडियम, मांगे से मैग्नीशियम, आलू से एल्यूमिनियम एंड जनाब से जिंक। देन नेक्स्ट, कार फरारी से कूद नहीं सुन। तो कार से Cr, Fe, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, Ni एंड Sn। तो कार फरारी से कूद नहीं सुन, हे कुआ इधर आग। हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन एंड सिल्वर, पारा बार कल सोना फिर। सो Hg, Br, क्लोरीन, गोल्ड एंड फ्लोरीन। तो बेटा ये ट्रिक हो गई कि लीना के काना मांगे आलू जनाब, फर्स्ट लाइन ये। सेकंड, कार फरारी से कूद नहीं सुन। थर्ड, हे कुआ इधर आग। एंड फोर्थ, पारा बार कल। पारा मर्क्यूरी हो गया बेटा, बार से हमारा ब्रोमीन, कल से क्लोरीन, सोना, गोल्ड एंड फिर से फ्लोरीन। तो बेटा सिंपल ट्रिक है। इस ट्रिक की हेल्प से इजीली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर सकते हैं। बिकॉज आप अगर ऐसे याद करने चले लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, तो याद करना डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। तो दैट्स व्हाई ये ट्रिक है मैं लेके आया हूं आपके लिए, जिससे आप इजीली याद कर सकते हो। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमने अगेन लिखा है। लीना के काना मांगे आलू जनाब, कार फरारी से कूद नहीं सुन, हे कुआ इधर आग, पारा बार कल सोना फिर। तो बेटा ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगेन लिखा है, जिसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज, कुछ की वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, सो फर्स्ट बेटा हम समझते हैं कि इसके अंदर हम टर्म पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो बेटा कोई भी एक इलेक्ट्रोड है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इलेक्ट्रोड बता रहा हूँ। ओके, ये बेटा मैंने एक इलेक्ट्रोड एक बीकर लिया है। इस बीकर के अंदर, अब इस बीकर के अंदर मैंने 1.0 मोलरिटी का, इस बीकर के अंदर 1.0 मोलरिटी का जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया है। जिंक सल्फेट कर सकता हूं मैं यहाँ पे, जिंक क्लोराइड कर सकता हूँ, जिंक नाइट्रेट कर सकते हैं। ओके, फिल किया है। एंड देन यहाँ पर एक जिंक की रॉड बेटा मैंने कनेक्ट कर रखी है, जिंक रॉड कनेक्ट कर रखी है यहाँ पर। ओके, सो ये जिंक की रॉड है, जिंक रॉड है। ओके, सो नाउ अब बेटा मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आपके पास वैल्यू लिखी हुई है कि जिन वैल्यू को हम डायरेक्टली आप याद कर लोगे, आप यूज कर लोगे, बट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बताता हूं मैं आपको। ओके, सो बेटा जिंक की रॉड ले रखा है हमने यहाँ पर। तो इस जो सिस्टम हमने बनाया है, ये सिस्टम, इसका टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर कैल्विन की बात कर रहे हैं बेटा तो 298 कैल्विन इसका टेम्परेचर होना चाहिए। देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1 मोल। मोलरिटी कितना होना चाहिए? उसका कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी होना चाहिए। नाउ अगर कोई इलेक्ट्रोड गैस का इलेक्ट्रोड है, सो दैट इज, अगर गैस है उसके अंदर तो उसका प्रेशर होना चाहिए 1 atm।
तो इस कंडीशन में बेटा हम किसी का भी इलेक्ट्रोड जो कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो होगा उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बिकॉज ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसपे हमें उसको कैलकुलेट करना है। तो इस वैल्यू पे जो भी हमको ऑब्टेन होगा वो होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अब बेटा इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये तो बेटा हाफ सेल हुआ, अगर कोई सेल की बात कर रहे हैं दैट इज हाफ सेल हो गया, 1 इलेक्ट्रोड है तो हमको चाहिए फुल सेल, दैट इज 1 और हाफ सेल चाहिए जिससे हम कैलकुलेट करें। तो सेकंड हाफ सेल क्या होगा इसके अंदर? तो बेटा यहां पर आप समझिए हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर 0.00 वोल्ट। तो बेटा 0.00 वोल्ट को एज अ रेफरेंस लेते हैं यहाँ पर, दैट इज सेकेंड हाफ सेल। जब भी हमें किसी इलेक्ट्रोड की वैल्यू पता करना हो, उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना हो, तो हम सेकेंड हाफ सेल हमारा होता है हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन जो सेल होगा वो सेकेंड हाफ सेल होगा। मैं उसके लिए डायग्राम बनाता हूं आपके लिए कि कैसे होगा। अगेन इसको यहां लिख देता हूं मैं, 1.0 मोलरिटी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अगेन मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर सबसे पहले ग्लास के पतली सी ग्लास की एक ट्यूब ली है, बहुत ही फाइन ट्यूब है ग्लास की। इस ट्यूब के बेटा लास्ट एंड पर, इस ट्यूब के एंड पर मैंने एक प्लेटिनम का 1/1 सेंटीमीटर का एक प्लेटिनम का टुकड़ा लिया है जो कनेक्टर रखा है। देन इसके अंदर एक कॉपर वायर हमने फील कर रखा बेटा, इसके अंदर कनेक्टिविटी प्रॉपर मिले उसके लिए यहाँ पर एक मर्क्यूरी का लगा दिया। ये हमारे पास प्लेटिनम प्लेट है विथ ब्लैक पॉलिश। कौन सी पॉलिश है इस प्लेटिनम प्लेट पे बेटा? ब्लैक पॉलिश है। ओके, ब्लैक पॉलिश के साथ में इस पर लगा रखा है हमने। ओके, देन ये सॉल्यूशन फिल कर रखा हमने इसके अंदर, 1 मोलरिटी का ही सॉल्यूशन है हमारे पास में, 1 मोलरिटी का 1.0 मोलरिटी का HCl सॉल्यूशन फिल कर रखा है। देन इस ट्यूब के बाहर बेटा एक और ग्लास की ट्यूब कनेक्ट कर रखी है, इस ट्यूब के बाहर एक और ग्लास की ट्यूब कनेक्ट कर रखी है बेटा, जो कि हमें और जिसको हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं H2 ATM। नाउ इन दोनों को बेटा किसी पोटेंशियोमीटर के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया। किसके थ्रू कनेक्ट किया बेटा? पोटेंशियोमीटर के थ्रू अगर हमने कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियोमीटर बेटा यहाँ पर वोल्टमीटर नहीं लिया है हमने, क्या लिया है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर में डिफरेंस होता है। पोटेंशियोमीटर किसी भी सेल के अंदर उससे अगर हमको वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो दैट इज वो सेल्फ जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का यूज करके कैलकुलेट करता है वहां का वोल्टेज। दैट इज उस केस में लॉस 0 होगा, 0 लॉस होता है, उसके अंदर कोई लॉस नहीं होगा। बट उसकी प्लेस पर अगर हमने वोल्टमीटर यूज किया तो बेटा वोल्टमीटर जो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उन चार्जेस का यूज करके वैल्यू कैलकुलेट करके बताता है। सो दैट इज द वैल्यू कैलकुलेट, द वैल्यू मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। जो वोल्टमीटर से जो भी वैल्यू हम मेजर करेंगे वो ऑलवेज लेस होगी पोटेंशियोमीटर की वैल्यू से। दैट्स व्हाई बेटा पोटेंशियोमीटर से जो टर्म आती है उसको बोलते हैं हम EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड जो वैल्यू हमको वोल्टमीटर से कैलकुलेट होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी बेटा एक डिफरेंस होता है दोनों में, ये भी मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो समझिए बेटा, तो ये 0 वोल्ट होगी, ये 0.00 हो गया, ये हो गया जिंक का रोड। तो हम इजीली इससे कैलकुलेट कर लेते हैं कि सेल का पोटेंशियल कितना है या इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी मेजर करने के बाद हमको वैल्यू आ रही है यहाँ पर, उससे हम माइनस करके यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस। ओके, सो ये होता है बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, नाउ हम बात कर रहे हैं अगेन हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए आता हूं मैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यूज है वो गिवन है यहाँ पर। सो बेटा सेंटर में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से अगर हम अबोव जाते हैं सो दैट इज वैल्यू सभी कैसी वैल्यूज है? नेगेटिव वैल्यूज है। हाइड्रोजन से अबोव सभी वैल्यू नेगेटिव है एंड बिलो हाइड्रोजन वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो जैसा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन में देखा था, ECS की डेफिनेशन में देखा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं एलिमेंट। तो बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट दैट इज टॉप पर जो वैल्यू लो वैल्यू है एंड देन कंटिन्यूअसली वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लिथियम बेटा इसके टॉप पर होता है जिसकी वैल्यू होती है -3.05 वोल्ट, देन पोटेशियम -2.93 वोल्ट एंड सम वैल्यूज लिखी हुई है। यहाँ पर जिंक की वैल्यू है -0.76 वोल्ट, हाइड्रोजन 0.00 वोल्ट, देन कॉपर +0.34 वोल्ट, ब्रोमीन +1.09 वोल्ट एंड लास्ट फ्लोरीन 2.87 वोल्ट। तो ये बेटा वैल्यू है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पोटेंशियल आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी वैल्यू है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको याद करना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन से अबो जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन से अबो पे नेगेटिव, हाइड्रोजन से बिलो क्या हो गया? पॉजिटिव। एंड बेटा वन मोर इंपॉर्टेंट हमको पता है,
ओके, सो हमको पता है, मैंने हमारी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसमें बेटा बताया मैंने कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो बेटा सिंपल, जब भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है किसी इलेक्ट्रोड की, तो दैट इज वहां पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एंड पॉजिटिव वैल्यू पर रिडक्शन होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन के फॉर्म में। सो नाउ एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस, एप्लीकेशन ऑफ ECS दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन बेटा, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से इजीली एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, वो पता कर सकते हैं। एनोड कौन सा होता है, कैथोड कौन सा होता है, वो बेटा हम पता कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो नाउ बेटा, इस सीरीज के अंदर मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये सेंटर हो गया, दैट इज ये हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन से जितना ऊपर जाएंगे बेटा उसमें हमको मिलेगा एनोड, एंड हाइड्रोजन से जितना नीचे जाएंगे उसमें हमको मिलेगा बेटा कैथोड। ओके, तो हाइड्रोजन से वो जो मिल रहा है दैट इज जिसकी वैल्यू जितनी लो होगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी नेगेटिव हो, जितनी लो वैल्यू हो, वो क्या होगा, वो क्या होगा बेटा, हमारा एनोड होगा। और जितनी वैल्यू हाई होगी वो क्या होगा, हमारा कैथोड होगा। वो क्या होगा बेटा, हमारा कैथोड होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सॉल्यूशन लेके बताता हूं मैं आपको। ओके, तो एक मैंने बीकर लिया है, बीकर के अंदर मैंने HCl फिल कर रखा है, 1.0 मोलरिटी का HCl फिल कर रखा है। इसके अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं मैंने। फर्स्ट इलेक्ट्रोड जिंक का है, सेकंड इलेक्ट्रोड कॉपर का है, एंड फर्स्ट इलेक्ट्रोड जिंक का है। तो बेटा अब आपको बताना है इसमें से कि स्टैंडर्ड इसमें एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो बेटा आप सिंपल देखिए, जिंक की वैल्यू कितनी है, 0.7 माइनस 0.76 वोल्ट, एंड कॉपर की वैल्यू 0.34 वोल्ट। नाउ आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर बेटा जिंक जो है वो क्या है, आपका एनोड है। जिंक क्या है बेटा, यहां पर एनोड है, एंड कॉपर क्या होगा, कैथोड होगा। तो दैट इज इसका एक और फर्स्ट एप्लीकेशन हमको समझ में आ गया कि इसके अंदर इसके हेल्प से हम एनोड एंड कैथोड को पता कर सकते हैं। किसके हेल्प से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यूज गिवन है उसकी हेल्प से, ईसीएस जो सीरीज हमको गिवन है उस सीरीज की हेल्प से। नाउ सेकंड एप्लीकेशन बेटा, इससे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पता कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ईसीएस की हेल्प से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पता कर सकते हैं। अब कैसे पता कर सकते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन? अब आपको पता है बेटा कि फॉर एग्जांपल यहां पर जिंक का जिंक है, तो बेटा जिंक क्या करता है, इसके अंदर जिंक जो गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूं, गैल्वेनिक सेल या इसके लिए सिंपल, तो जिंक क्या करेगा, Zn+2 बना देगा, +2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर देगा। तो बेटा यहां पर समझे आप, तो यहां पर Zn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, एंड यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बेटा, +2। सो दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ है। तो अब आपको पता है बेटा, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो दैट इज वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन होती है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो दैट इज वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि सो दैट इज जिसकी वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी, जिसकी वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी उस पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। नेगेटिव वैल्यू क्या शो कर रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। अब बेटा रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो Cu+2 क्या करता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एंड Cu बना लेता है। तो बेटा यहाँ पर +2 से कहा आ गया, वो 0 पे आ गया। दैट इज इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, उसका डिक्रीज हुआ है। +2 से कहा आ गया, 0 पर आ गया। दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। तो जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वो क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। तो यहां पर सेकंड एप्लीकेशन होता है बेटा किसका, जैसे 0.34 वैल्यू है, डायरेक्टली हमको पता चल जाएगा इसके अंदर रिडक्शन होगा। जो पॉजिटिव वैल्यू पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। नेगेटिव वैल्यू पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग ईसीएस कि ये इसके अंदर रिडक्शन होगा या फिर ऑक्सीडेशन होगा। और वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, हाइड्रोजन से ऊपर ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन से नीचे रिडक्शन। डायरेक्टली हमको पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा। थर्ड होता है बेटा इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट एंड नीचे होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा यहां पर जिंक क्या हो गया है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है। कॉपर 2+ क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया है बेटा। तो सिंपल हमको क्यों हो गया, बिकॉज इसने ऑक्सीडेशन करवाया है।
इसने इलेक्ट्रॉन लेना था, तो यहाँ पर इससे हमको पता चल सकता है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है। तो ये 3 एप्लीकेशन हुए। अगेन आगे और एप्लीकेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे आपको समझ में आ गए होंगे एप्लीकेशन। ईसीएस के एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम और एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, उनसे आपको और अच्छे समझ में आएगा। एप्लीकेशन नंबर 4, रिएक्टिविटी। तो बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेटल्स के लिए फर्स्ट, क्योंकि इस ईसीएस के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर मेटल्स भी है, नॉन मेटल भी है। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं मेटल। तो बेटा जो टॉप मेटल्स होगा, जो टॉप पर मेटल होगा, उसकी रिएक्टिविटी ग्रेटर होगी, उसकी रिएक्टिविटी हाई होगी। दैट इज यहाँ पर टॉप पर क्या है बेटा, लिथियम। तो लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे हाई होती है। एंड देन टॉप टू बॉटम क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। यहां से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो एलिमेंट जितने बॉटम पर है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड बेटा बॉटम पर, दैट इज गोल्ड कितना आ गया हमारा, नोबल मेटल। गोल्ड क्या होता है हमारा, नोबल मेटल होता है, जो रिएक्शन नहीं करता है बेटा। दैट्स व्हाई इसका ज्वेलरी के लिए यूज होता है। ओके, देन फॉर नॉन मेटल, बॉटम एलिमेंट, बॉटम नॉन मेटल है हाई रिएक्टिविटी, और बॉटम एलिमेंट, ओके, सो बॉटम पर कौन है बेटा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जैसे हम बॉटम से टॉप तरफ जाएंगे बेटा, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फ्लोरीन से कम किसकी हो जाएगी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, सो रिएक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो नाउ कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, जिससे हम समझते हैं रिएक्टिविटी को। फॉर एग्जांपल, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। बेटा क्या होगा, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक की रिएक्शन करेंगे तो ओके। सेकेंड एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इससे आपको समझ में आ जाएगा। बेटा यहाँ पर देखिए, जिंक और कॉपर में, सल्फेट नहीं, हम मेटल की बात कर रहे हैं, तो जिंक और कॉपर में कौन हाई रिएक्टिव है, जिंक यहाँ पर है 0.76, कॉपर यहाँ पर है। दैट इज बेटा जिंक हाईली रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा बेटा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, प्लस कॉपर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। नाउ सेकेंड, जिंक सल्फेट एंड कॉपर बना हुआ बेटा। तो जिंक सल्फेट हाई रिएक्टिव है, कॉपर की रिएक्टिविटी लो है, तो दैट इज नो रिएक्शन। इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। सेम बेटा कंडीशन फॉर NaCl प्लस आयोडीन। अब बेटा NaCl प्लस आयोडीन, तो Cl और I, तो Cl को देखिए, Cl यहाँ पर है, आयोडीन कहाँ है बेटा, यहाँ पर। तो दैट इज सेकंड नंबर पर किसकी रिएक्टिविटी होती है, फ्लोरीन की। आयोडीन की रिएक्टिविटी लेस है, तो बेटा यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इसीलिए बेटा हम कभी भी NaCl को डायरेक्ट अलग नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम NaCl को अलग करते हैं, वो भी आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट बेटा, अगर हमारे पास है सोडियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन है, तो देन क्या होगा बेटा, क्लोरीन की रिएक्टिविटी हाई होती है एज कंपेयर टू सोडियम। तो यहाँ क्या हो जाएगी बेटा, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, एंड फॉर्म हो जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस आयोडीन। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी के लिए कौन डिपेंड करता है, यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिपेंड कर रही है, जिससे हमको पता चलता है उसकी रिएक्टिविटी। ओके, एप्लीकेशन नंबर 5, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ एसिड। जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तब क्या होगा। तो बेटा हम बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे लिए सेंटर हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पर सेंटर हो गया। हाइड्रोजन से अबो इस रिएक्टिविटी, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हाइड्रोजन से अबो जो भी मेटल होगा, जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो ऑलवेज हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। किसको लिबरेट करेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। कब, जो हाइड्रोजन से अबो जो मेटल है इस ईसीएस के अंदर, वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। नाउ हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस से नीचे जो मेटल है इस ईसीएस के अंदर, ईसीएस सीरीज ईसीएस में, वो बेटा जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। उसको हम एग्जांपल समझते हैं बेटा। हमने लिया जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 लिया है, सो जिंक सल्फेट हो जाएगा, जिंक सल्फेट डायरेक्टली फॉर्म हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। बेटा सेम जिंक अबो था, नाउ हम कॉपर लेते हैं, कॉपर बिलो द हाइड्रोजन। ओके, तो कॉपर react with H2SO4, again dilute H2SO4, so copper sulfate plus H2O and SO2 गैस लिबरेट। ओके बेटा, तो जब भी कॉपर सल्फेट के साथ अगर H2SO4 की रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट तो फॉर्म हो गया बेटा सेम। देन आफ्टर कॉपर सल्फेट बैलेंस करने के लिए 2 कर देते हैं बेटा यहाँ पर,
तो कॉपर सल्फेट के बाद में एक H2O फॉर्म होता है एंड H2O फॉर्म होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो दैट इज कि इससे नीचे जो भी मेटल्स है उन सभी के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी, बट इससे अबोव हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये डायरेक्टली हमको ECS से समझ में आ गया बेटा कि क्या होता है इसके अंदर। नाउ एप्लीकेशन नंबर 6, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। एप्लीकेशन नंबर 6, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। तो बेटा मेटेलिक ऑक्साइड कॉपर से अबो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो डिकम्पोज नहीं होंगे ऑन हीट, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिकम्पोज नहीं होंगे। बट कॉपर से बिलो दी कॉपर से नीचे जितने भी मेटल्स होंगे वो बेटा डिकम्पोज हो जाएंगे ऑन हीट। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर ऑक्साइड, जब सिल्वर ऑक्साइड को बेटा हम हीट देते हैं, हीटअप करेंगे तो डिकम्पोज होगा सिल्वर प्लस O2 में। सो दैट इज नाउ फॉर बैलेंस द रिएक्शन 2। ओके, सो 2 to the 4। तो बेटा डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर और ऑक्सीजन के फॉर्म में डिकम्पोज हो जाएगा। बेटा और एग्जांपल हमको समझते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल मर्क्यूरी ऑक्साइड, जिसको जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन के फॉर्म में बेटा डिकम्पोज हो जाएगा। वहीं अगर हम जिंक ऑक्साइड करते हैं, जिंक ऑक्साइड अबोव दी कॉपर से अबोव है, तो कॉपर से अबोव दैट इज इसके इसमें बेटा कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा थर्मल डिकम्पोजिशन किसमें होगा। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको समझ में आ रहा है कॉपर से अबोव जा रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होगा, कॉपर से बिलो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑब्टेन्ड होगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ H2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट 7, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। एप्लीकेशन नंबर 7, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो बेटा Fe से अबो जो आयरन है, आयरन से अबो इस ECS के अंदर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, बट इस आयरन से बिलो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जिंक है तो जिंक प्लस जिंक ऑक्साइड या जिंक कोई सा भी हम ऑक्साइड ले लेते हैं, तो जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेंगे तो नो रिएक्शन, इसके अंदर कोई रिएक्शन हमको ऑब्टेन नहीं होगी। बट सेम अगर ऑक्साइड ऑफ बिलो अगर कोई ऑक्साइड है वो अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी H2O प्लस कॉपर। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डायरेक्टली आपको समझ में आ रही है बेटा, बिकॉज यहाँ पर कॉपर की रिएक्टिविटी लेस है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर है बट उसकी रिएक्टिविटी लेस है, दैट्स व्हाई वो यहाँ पर इजीली कॉपर को हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा और डायरेक्टली रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा लास्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, द सेल पोटेंशियल बाय ECS, सेल पोटेंशियल बाय ECS। तो बेटा सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो नाउ हम कैलकुलेट करते हैं फॉर गैल्वेनिक सेल, फॉर गैल्वेनिक सेल। तो ई सेल इक्वल्स टू, गैल्वेनिक सेल के अंदर कैथोड होता है कॉपर माइनस एनोड होता है जिंक, तो ई कॉपर माइनस ई जिंक। तो दैट इज इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमको रखना है। तो बेटा यहाँ पर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पुट करेंगे एंड देन इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो नॉट लगा देंगे, ई कॉपर नॉट माइनस ई जिंक नॉट। तो नाउ वैल्यू ऑफ ई कॉपर, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ ई कॉपर 0.34 volt and value of zinc that is minus 0.76 volt. Now value put करेंगे तो standard electrode potential of cell equals to 0.34 minus 0.76. So now E cell equals to 0.34 minus plus 0.76. So that is 1.10 volt. Standard electrode potential of galvanic cell is 1
5.10 वोल्ट। सो दैट इज बेटा इजीली हमने इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लिया सेल वोल्टेज या कितना उस सेल की वैल्यू होगी, सेल पोटेंशियल को हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड ईसीएस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ईसीएस का बहुत सारे एप्लीकेशन है, यूज है इस चैप्टर के अंदर। आगे भी हम इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, बिकॉज आपके लाइक और कमेंट ही हमें अप्रिसिएट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।